ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में मैं आज पहुंचा हूं। यहां पर आज ईवी इंडिया 2024 का पहला दिन है। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आज यहां पर 3 दिन तक वो मेला लगा है, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नए नजर आएंगे, सोलर ऊर्जा से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले। यानी कि अगर आप एक तरह से कहेंगे कि जिस तरह से आए दिनों प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या नई बैटरियां हैं यहाँ पर, क्या नई गाड़ियां आई हुई हैं, क्या नई तकनीक है, कितनी बैटरी क्षमता है, कैसे सोलर से वो चलेंगी, कितनी स्पीड होगी, ये तमाम चीज़ें हम आपको आज दिखाने वाले हैं। आज यहाँ पर जो व्हीकल्स आपको स्पेशली दिखाने वाले हैं वो इसलिए दिखाएंगे क्योंकि बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार भारत सरकार की कोशिश है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इंडिया एक्सपो मार्ट में जब मैं अंदर पहुंचा, जहां पर ईवी इंडिया 2024 का जो मेला लगा है जो 3 दिन का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूटी से लेके बैटरीज हैं, यहाँ पे बैटरीज हैं, और एक तरह से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये स्कूटीज़ मिलेंगी सामने, इधर देखेंगे आप, इधर भी स्कूटी से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही यूनिक अंदाज में बनाई हुई गाड़ियाँ हैं जो 4 व्हीलर हैं, कारें हैं। ये वो कारें हैं जिनको हम लग्जरी कार भी कह सकते हैं, और ये बैटरी से ही चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं वो उसमें आती हैं। ये तमाम आप चारों तरफ देखेंगे तो स्कूटी से लेके बाइक तक यहाँ पर हैं, कार हैं, यहाँ पर बैटरी हैं, यहाँ पर और भी ऐसी मशीनें हैं जो इनको चार्ज करती हैं, जो इनके चार्जर कहलाते हैं। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अंदर के नज़ारा जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक से एक यूनिक आइटम आपको इलेक्ट्रॉनिक में मिलेगी। और ये अच्छी बात ये है कि कुछ यहाँ पर बैटरी वाली हैं जो बैटरी चलती हैं, चार्जेबल हैं, कुछ ऐसी हैं जो सोलर ऊर्जा से चलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली। अंदर लाने के बाद में जब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आप थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर स्टॉल्स में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप इधर देखेंगे तो ये कुछ पार्ट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिसमें नाम लिखा हुआ है जिनका जो भूमि इलेक्ट्रॉनिक्स है उनकी तरफ से। और ये पार्ट्स वही पार्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में, व्हीकल्स में जो है काम आते हैं। यानी कि जो आप देखेंगे कि डीसी वाला, एसी वाला जो वो फार्मूला होता है, ये बैटरियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यहाँ पर ये सारे पार्ट जो है वो काम आते हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर भी पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। इधर आप देखेंगे तो आपको स्कूटी नज़र आएंगी, जो स्कूटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है। और थोड़ा सा अगर आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत शानदार कार खड़ी हुई मिलेंगी। ये कंपनी BYD कंपनी की है, और यहाँ पर बहुत लग्जरी कारें आपको दिखाई देंगी। ऐसी लग्जरी कारें जिनको आप जो है बहुत महंगी आती हैं और वो पेट्रोल डीजल चलती हैं, ये कारें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को और मिलेंगी। आपको मैं लगातार इस बारे में और बताता रहूँगा। देखिए, मैं बधाई देता हूँ स्वदेश जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस सोच को, और अब वो भी ख़ास तौर पर आज तो बर्निंग इशू है, हॉट इशू है कि जिस तरह से कल 500 और 400 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। मैं भारत सरकार का पर्यावरण मंत्री भी रहा हूँ और पेशे से डॉक्टर भी हूँ। इस दर्द को समझता हूँ कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह से बढ़ता है, जहाँ तिरुपति बालाजी में या त्रिपुरा के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स या यूरोप के किसी वर्ल्ड में के हिस्से में 15, 20, 30, 50 से नीचे तक अगर रहे तो ठीक रहता है। अधिकतम स्वीकार्य इसकी लिमिट 100 है, लेकिन जब 100 से ऊपर जाता है तो ये चिंता का विषय हो जाता है। प्रकृति ने, जब भगवान ने प्रकृति की स्थापना की तो प्रकृति यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सफिशिएंट थी हर दृष्टि से, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अन्य प्राकृतिक संसाधन हो। लेकिन मैन मेड क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, और इसी का आज परिणाम है कि जिस दिल्ली देश की राजधानी में और देश के हिस्सों में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि हम ये नहीं जानना चाहते कि आपको वसीयत में क्या मिला था। हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि ये पीढ़ी विरासत में क्या छोड़कर जाएगी। धन्यवाद श्री स्वदेश जी और उनकी पूरी टीम को, जो इसके माध्यम से, अमिश जी, सहगल साहब की संस्था के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो हमारा भविष्य है, जो हमारी ज़रूरत है और हमारी मजबूरी भी है कि अगर हम लोगों ने समय आते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियाँ भी हमें माफ़ नहीं करेंगी। किसी व्यवस्था पर रोक लगा देना किसी का समाधान नहीं है।
कि अगर पोल्यूशन हो गया तो गाड़ियों का चलना बंद कर दें, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दें। ये परमानेंट समाधान नहीं है। इस समाधान के लिए हमें जो मैन मेड, जो मनुष्य के द्वारा किए गए दिक्कतें हैं, मनुष्य के द्वारा किए गए प्रदूषण के कारण हैं, उनसे हमें बचना होगा, सामाजिक चेतना लानी होगी और उसी की शुरुआत आज है। आप सभी पत्रकार बांधवों का मैं अपेक्षा करता हूँ कि मानवता के इस काम में, ये व्यक्ति का काम नहीं है, ये गॉडली वर्क है। भगवान की जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने हमें हवा दी, पानी दी, धूप दी, सूर्य लाइट दिया, तो वो सब स्वच्छ मिले, पूर्ण मात्रा में मिले, जितनी ज़रूरत हो उतनी मिले। पानी बोतलों में बंद करके बिकने लग गया, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्यों सभी साहब, आपकी पीढ़ी ने कल्पना नहीं करी होगी कि पानी बोतल में बिकेगा। गौतम साहब ने भी नहीं सोची होगी, कभी शिपाल ने भी नहीं सोची होगी। आज वक्त आ गया है कि पानी बोतलों में बिक रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन कंट्रोल करने का इफेक्ट हो रहा है एजुकेशन सिस्टम पे और काम भी सारे बंद हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रयास? प्रगति विकास के साथ ये साइड इफेक्ट्स हैं। सरकार और हम सब लोग जनप्रतिनिधि लोग भी उसके उतने ही हिस्सा हैं। मैं भी एक इंसान के नाते भी तो यहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे ग्रैंडसन्स भी हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं। तो इसके लिए एक सामूहिक प्रयास और इसमें जनता का और ख़ास तौर पर मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जो अपने मीडिया के माध्यम से समय समय पर लोगों को आगाह करें कि प्रदूषण का कितना बड़ा महत्व है। और अब हम शपथ ले लें कि हमें आने वाले समय में हमें अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर जाना ही है, ये हमारी ज़रूरत है। ये स्वदेशी 100 से ज़्यादा कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार में BYD, टाटा मोटर्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? और हर एक स्टॉल पर जो ज़्यादा यूनिक स्टॉल होगी उस स्टॉल पर ले जाके मैं उस आइटम के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी दूंगा, किस तरह से चलेगी, कैसे चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वाली है, सोलर ऊर्जा वाली है, चार्ज कैसे होगी, तमाम चीज़ें मैं आपको अब अंदर ले जाके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जब हम अंदर पहुंचे तो एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पर देखने को मिला। बहुत बड़ी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं अलग अलग तरीके से, और ये स्टॉल्स जो हैं अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट जो हैं वो अपने यहाँ पर दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।